मेरा नाम श्रेया है। मेरी शादी कुछ ही महीने पहले हुई है। शादी के कुछ ही दिन के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे पति कुछ विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति के मालिक हैं। पहले तो मैंने कुछ खास प्रतिरोध नहीं किया, पर जब एक बार उन्होंने मुझसे सीधे सीधे यह बात कही कि मैं उनके एक दोस्त के साथ एक बार बात कर लूं और वह छुप कर देखेंगे, तो मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैंने चिल्लाकर कहा, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं मरते मर जाऊंगी, पर किसी और को खुद को हाथ लगाने नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और धीरे से कहा, देखते हैं। उसके बाद 2 महीने तक उन्होंने फिर वह बात दोबारा नहीं की। हमें एक शादी में जाना था। 18 घंटे का सफर था। जाना जरूरी था तो मेरे पति ने रिजर्वेशन करवा लिया। पहली बार अपने पति के साथ बाहर जा रही थी तो खूब मेकअप किया। मेरी सास ने मेरी नजर उतारी और मैं अपने पति के साथ निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन एक साथ एक जगह नहीं मिला है, कुछ कंपार्टमेंट के बाद मेरी सीट है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में सीट चेंज करवा लेंगे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने कहा कि सारे पैसे मैं उन्हें दे दूं, ट्रेन में चोरी हो सकती है। मैंने भी सोचा कि ठीक ही बोल रहे हैं और सारे पैसे उन्हें दे दिए। हम ट्रेन में चढ़ गए। वो अपनी सीट पर बैठ गए और मुझे एक सीट पर बैठा गए। कहने लगे, जब टीटी आएगा तो सीट चेंज करवा लेंगे। ट्रेन चल पड़ी, पर लगभग 6 घंटे तक टीटी नहीं आया। 6 घंटे बाद टीटी आया और मुझसे टिकट मांगने लगा। मैंने सीट नंबर बताया और कहा कि वहां मेरे पति बैठे हैं और टिकट उनके पास है। वो बिना कुछ बोले बाकियों का टिकट देखकर चल दिया। लगभग 20 मिनट टीटी बाद वापस आया और मुझे बाहर की तरफ बुलाया। वो गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और मैं भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरा नाम पूछा और लिस्ट चेक की। फिर मुझसे कहा, मैडम आपका नाम लिस्ट में नहीं है और मुझे आपके पति कहीं नहीं मिले। उनका नाम बताया मैंने, तो उसने फिर लिस्ट देखा और कहा, इस नाम से भी कोई आदमी नहीं है। मैंने सीट नंबर बताया तो उसने एक रेलवे के हवलदार को बुलाकर उस आदमी को बुलाने भेजा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उस हवलदार के साथ मेरे पति को आते देखी तो जान में जान आई। उनके आते ही टीटी ने पूछा, ए मिस्टर, इनका टिकट कहाँ है? उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे क्या पता, मैं इनको नहीं जानता। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैम ने हड़बड़ा कर कहा, ये क्या बोल रहे हैं? टीटी ने बीच में टोका और उनसे पूछा, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा, सौरभ सिंह। उसने मुझसे कहा, सौरभ सिंह और श्रेया इंटरकास्ट मैरिज है क्या? मैंने कहा, ये झूठ बोल रही हैं। टीटी ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने शहर का नाम बता दिया। फिर उनसे पूछा, तो कोई और नाम बताया? टीटी ने फिर उनसे पूछा, कोई सबूत है आपके पास? उन्होंने एक कार्ड निकालकर टीटी को दिया। टीटी ने पहले खुद देखा और फिर मुझे दिखाया। सच में तो वोटर आईडी कार्ड था और उनके फोटो के साथ उनका नाम सौरभ सिंह लिखा था। टीटी ने फिर पूछा, मैडम आपके पास कोई सबूत है? मैंने थोड़ी देर सोचा, पसीने से माथा गीला हो गया था। मैंने धीरे से कहा, मेरा सामान इनके बैग में है, मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या है उसमें। टीटी ने फिर हवलदार को भेजा और बैग मंगवा लिया। मैंने अपनी चीजें बताई तो वह अंदर देखने लगा। थोड़ी देर में मैंने कहा कि अब तो यकीन हो गया आपको। उसने पूरा बैग मेरे सामने पलट दिया। मेरे तो छूट गए। बैग में सिर्फ मर्दाना सामान था और कुछ नहीं। टीटी ने मुझसे कहा, मैडम आपको फाइन के साथ टिकट लेना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितना? उसने बताया कि 250। मैंने अपना पर्स खोला तो याद आया कि पैसे तो पहले ही ले चुके हैं। मैंने धीरे से झिझकते हुए कहा, पैसे नहीं है मेरे पास। टीटी ने कहा, ठीक है, फिर अगले स्टेशन पर उतर जाना। बिना पैसों के एक अनजाने शहर में उतरना भी ठीक नहीं था। यह तो और बुरी स्थिति होती। मैंने धीरे से कहा, मुझे उतरना नहीं है। टीटी ने आवाज लगाकर 2 और हवलदार को बुला लिया और मुझसे कहा, मैडम आपको उतरना तो पड़ेगा ही। अचानक मेरे पति ने टीटी से कहा, 1 मिनट साइड आना। टीटी उनके साथ अलग हो गया। हवलदार दूर खड़े थे पर मैं पास थी तो मुझे सुनाई पड़ रहा था उनकी बातें। वो टीटी से बोले, जहां जाने की बात कर रही है उसमें अभी 12 घंटे हैं। टीटी ने कहा, तो वो बोले, तो अंधे हैं क्या? दिखता नहीं है। टीटी बोला, क्या? वो बोले, जवानी नहीं दिखती क्या? पैसे नहीं है, जाना भी है, उतरना भी नहीं है। थोड़ी देर तक टीटी देखता रहा तो वह आगे बोले, तो ट्रेन में कोई जगह हो तो ले चलते हैं और 12 घंटे बातें करते हैं। टीटी ने मुझे पलटकर गौर से देखा और बोला, ठीक बोल रहे हो, पैसे और फाइन तो आते जाते रहते हैं, ऐसा माहौल मुश्किल से ही मिलता है। चलो बात करके देखता हूं। इतनी देर में मुझे यह तो समझ आ गया कि वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस स्थिति से निकलने की कोई आस नहीं दिख रही थी। टीटी वापस आया मुझ तक और कहा, ठीक है मैडम, मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूं, आप आइए मेरे साथ। अब टीटी आगे आगे था और मैं पीछे पीछे चल दी। 2 बोगी के बाद एक डिब्बा आया जिसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट था और बाकी पूरा सामान भरा था। उसने मुझे वहां रोका और तब तक बाकी लोग भी आ गए। टीटी ने मुझसे कहा, मैडम आप यहां रुक सकती हैं, ये हमेशा फ्री रहता है और चार्ज भी कम है। मैंने पूछा, कितना चार्ज लगेगा? टीटी ने कहा, अब आपसे पैसे थोड़े ना लेंगे, आप कुछ और दे देना। मैग ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं ये नहीं कर सकती। उसने एक भद्दी सी गाली दी और कहा कि वो अगले स्टेशन पर नीचे फेंक देगा मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो मैंने धीरे से कहा, नहीं, ट्रेन से मत उतारिए, आप जो बोलिएगा मैं करूंगी। अचानक वो बोल पड़े
और साहब, मैं टीटी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम्हें क्यों? उन्होंने कहा, क्या साहब? मैंने सुझाव दिया, और मुझे ही बाहर कर रहे हैं। अच्छा, इसके फाइन का पैसा मैं दे दूंगा आपको। टीटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अच्छा तू भी आ जा। उसने मुझे अंदर जाने को कहा तो मैं अंदर चली गई। वो लोग भी अंदर आ गए और टीटी ने कंपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया। टीटी और एक हवलदार एक सीट पर, मेरे पति और एक हवलदार दूसरे सीट पर बैठ गए। दोनों सीट के बीच में खड़ी थी और एक हवलदार मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी तो मेरे पति बोल पड़े, आराम से भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मेरा दिल में तो मेरे पति के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, उनको सबक सिखाने का मन तो हो ही रहा था। मैंने धीरे से टीटी के कान में कहा, आप तो कह रहे थे कि आप अपनी मन की करेंगे, पर यहाँ हुक्म तो कोई और दे रहा है। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। नहाकर मैंने मेकअप किया और बाल ठीक किया और वापस आ गई। जब मैं कंपार्टमेंट में पहुंची तो मेरे कपड़े फ्रेश होकर आ चुके थे और सारे हवलदार जा चुके थे। सिर्फ टीटी बैठा था। अपना बैग संभाला। मैंने तो पाया कि उसमें आजरस जडेरो पड़े हैं। मैंने टीटी को देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, मेरी तरफ से तुच्छ भेंट, रख ले। मैंने कुछ नहीं कहा और एक बार मोबाइल चेक की, सारे वीडियो आ गए थे। टीटी ने एक थर्मस से कॉफी निकाली और मुझे 2 कप लगातार दी। मेरी सारी थकान कुछ कम हुई। जैसे ही स्टेशन आया, टीटी ने दरवाजा खोलकर मुझे उतार दिया और हाथ हिलाकर मुझसे विदा ली। स्टेशन के गेट पर मेरे पति खड़े थे टैक्सी के साथ। जैसे ही मैं बगल से निकली वो बोले, श्रेया टैक्सी में बैठो। मैंने गुस्से में कहा, याद आ गया हमारा रिश्ता। उस समय तो याद नहीं आ रहा था। मेरे पति ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो मैं चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके नाश्ता करने को और नाश्ता कैबिन में मंगवा लिया। नाश्ता आने के बाद मेरे पति ने मुझसे पूछा, कुछ किए तो नहीं तुम्हारे साथ वो लोग? मुझे गुस्सा तो था ही, बोल पड़ी नहीं। बड़े प्यार से मुझे बैठाकर मुझसे कहा कि बहन बहुत दिन बाद मिली है। मुझसे राखी बंधवाई और मेरी आरती उतारने लगे। फिर मुझे मिठाई खिलाई। मेरे पति ने सर झुकाकर मुझसे माफी मांगी और कहा, सोचा कुछ और था हो, कुछ और गया। मैंने मोबाइल निकालकर उनको दिया और कहा, देख लीजिए कैसी खातिरदारी की है मेरे भाइयों ने मेरी। वो मोबाइल लेकर वीडियो देखने लगे। मैंने नाश्ता पूरा किया और हम लोग शादी के फंक्शन के लिए चल दिए। फंक्शन 3 दिन का था और फिर ट्रेन से वापसी। मेरे पति को जरा भी अफसोस नहीं था अपने कार्यस्थानियों पर। जैसे तैसे कार्यक्रम निपटा और हमने वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वापसी में अपने पति को ऐसा मजा छकाऊंगी कि याद रखेंगे। नियत तारीख को हम ट्रेन में चढ़ गए। क्योंकि यह साधारण ट्रेन थी इसलिए समय ज्यादा लगने वाला था। एक कंपार्टमेंट में 6 सीट थी। नीचे की दोनों सीट एक वृद्ध कपल का था जिनकी उम्र 70 के आसपास थी। बीच के दोनों सीट हमारी थी और ऊपर के दोनों सीट में से एक आदमी की थी जिसकी उम्र 32 से 35 के आसपास थी और एक कॉलेज के लड़के की थी। जब ट्रेन स्टेशन से निकली तब शाम के 7 बज रहे थे। कंपार्टमेंट के दोनों खिड़की पर वृद्धा और वो कॉलेज का लड़का बैठा था। मैं उसके बगल में बैठ गई और मेरे पति मेरे बगल में। अभी वह आदमी पहुंचा नहीं था। लगभग 8 बजे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और फिर चल पड़ी। मेरे पति उठे और बाथरूम चले गए। तभी वह आदमी आया और अपना सामान जमा कर मेरे बाएं बगल में बैठ गया। आमतौर पर मैं उसे सामने बैठने को कहती, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पति वापस आए तो थोड़ा झिझके पर फिर सामने बैठ गए। धीरे धीरे सब में आपस में बात होने लगी। मैंने बैग खोला और एक नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई। मैंने सिर्फ नाइटी पहना और वापस कंपार्टमेंट में आ गई। थोड़ी देर यूं ही बातें होती रहीं। तब उस आदमी ने, जिसका नाम रवि महंत था, ने ताश खेलने का प्रस्ताव रखा। हालांकि हमारे घर में ताश नहीं खेलते, पर खेलना दोनों को आता था। तो हम दोनों भी तैयार हो गए और नीरज नाम का वो लड़का भी तैयार हो गया। अंकल आंटी को हमने खिड़की दे दी, मैं आंटी के बगल में और वो लड़का मेरे सामने बैठ गया। मेरे बगल में रवि और उनके सामने मेरे पति बैठ गए। रवि ने एक कंबल निकाला और हमने उसे फैलाकर कमर तक रख लिया और बीच में पत्ते फेंकने लगे। क्योंकि कंबल ज्यादा बड़ा नहीं था इसलिए हम सब काफी पास पास बैठे थे। तभी अंकल ने कहा, अगर खेल पूरा हो गया हो तो अब सो लें थोड़ा। मैंने समय देखा 12 बज रहे थे। हमने खेल बंद किया और सारे सीट खोलकर बेड बना दिए। सब अपने बेड पर चले गए। मेरे पति भी अपनी सीट का करवट लेकर लेट गए। अंकल और आंटी जल्दी ही सो गए, पर रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार बाथरूम जा रहा था। सुबह ठीक 5 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बाथरूम को चल पड़ी। तभी किसी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने धीरे से पूछा कि कौन है। बाहर से एक लड़के की आवाज आई और मुझे पता चल गया कि वो नीरज है। मैंने धीरे से पूछा कि क्या काम है, तो उसने भी धीरे से कहा, आपने रवि अंकल के साथ जो किया तो उन्हें तो नींद आ गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मुस्कुराई और दिल ही दिल में बोली, आजकल के बच्चे। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सीट पर जाकर लेट गई। मेरे पति दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे। मैं भी सो गई। सुबह उठकर मैंने टूथब्रश लेकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई।
वहां मैंने ब्रश किया और जैसे ही मूंग धो रही थी, अचानक मेरी नजर कोने में गई तो मुझे पता चला कि मेरे पति कोने से झांक रहे हैं। मैंने ऐसे व्यक्त करना शुरू किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा रहा हो। तभी मेरे पति ने गला खंखारा और दोनों लड़के मुझे छोड़कर छत से निकल गए। मेरे पति वाश बेसिन की तरफ चले गए और मैं अपनी सीट पर चली गई। मेरे पति ने एक शब्द